एक्सेप्टेंस लेटर किस तरीके से बनाएं। जो आपका विलिंगनेस टू ज्वाइन आपका आता है कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर में दिया रहता है, जो लेटर आपको ड्राफ्ट करना होता है, किस तरीके से हम ड्राफ्ट करें, किस अथॉरिटी को हमें ये लेटर लिखना होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। तो यहाँ पर आज मैं आपको लेटर ड्राफ्ट करना बताऊंगा कि किस अथॉरिटी को किस तरीके से आपको लेटर ड्राफ्ट करना है, किस तरीके से आपको अपना मैटर जो है वो वहाँ पे लिखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें अटैच करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर देना होता है। तो ओवरऑल अभी तक देखा गया है कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपनी खुद की रिक्रूटमेंट निकालते हैं वो अक्सर आपका विलिंगनेस लेटर मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वहाँ पर वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर रहता है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो बाकी अदर स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाता है, जिसके कारण से वो विलिंगनेस लेटर मांगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इतना सारा प्रोसीजर बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो उनके यहाँ स्टाफ की कमी होती है, जिसके कारण से ये सारे काम जो है वो ये करते हैं। तो ओवरऑल ईएसआईसी, एनवीएस या और भी अदर डिपार्टमेंट जो है वो आपके मांगते हैं। अब उसमें होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी के लिए और कहीं ना कहीं आपके लिए, या हो सकता है आपका फ्रेंड वगैरह अगर वो सिलेक्ट होता है तो उसको भी कहीं ना कहीं आप चाहो तो गाइड कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ पहुँचे, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी ज़्यादा पता नहीं होता है, जो अभी नए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो ओवरऑल होता क्या है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फिर होता क्या है कि आपका जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है तो नीचे एक दिया होता है कि भाई आपको अपना ऑफर जो आपका विलिंगनेस लेटर जो है वो आपको इस पर्टिकुलर डेट को, मान लो 30 तारीख या 22 तारीख, कुछ भी आपकी डेट होगी, वो इस डेट को पहले पहले आपको अपना विलिंगनेस लेटर देना है। और आप इस पर्टिकुलर पोस्ट पर इतनी इतनी डेट तक, मान लो उससे 5-6 दिन बाद की एक डेट दी जाती है कि इसके पहले पहले आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक डाउट और आता है कि भाई अगर मेरे को एक्सटेंशन लेना है और मेरे को विलिंगनेस लेटर भी देना है तो कब देना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई विलिंगनेस लेटर जो आपकी पर्टिकुलर डेट लिखी हुई थी उसके पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, कई बार नहीं भी 1-2 दिन लेट होता है, लेकिन वो जो डेट के पहले जो लेटर है वो आपका होना चाहिए। और एक्सटेंशन का जो लेटर वो आपकी ज्वाइनिंग डेट के पहले आपका वहाँ पे पहुँचना चाहिए। मतलब जो आपकी विलिंगनेस की जो डेट है और ज्वाइनिंग की जो डेट है, लास्ट डेट जो है, उसके बीच में आपका एक्सटेंशन लेटर ड्राफ्ट होकर वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। बात समझ में आ गई एक्सटेंशन की। अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आपका एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आपका ड्राफ्ट किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो एक पेपर में, A4 पेपर में लिख भी सकते हो पेन पेपर से, नहीं तो वर्ड में भी आप चाहो तो ड्राफ्ट कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये जो सिंपल सा पेपर, इसमें मैंने पूरा फॉर्मेट समझाया हुआ है तो आप सभी देख सकते हो। अब यहाँ पे मान लो ये पूरा A4 पेपर है, तो वर्ड में अगर आप टाइप करो या पेन से टाइप करो तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है बड़े बड़े अक्षर में। एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन का आप यूज करो ज्यादातर। ठीक है, ब्लू का ना यूज करो, ब्लैक का यूज करो। जेल पेन मत यूज करना, ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना। ठीक है, टाइप करो वो भी बताते हो। तो यहाँ पे आपको करना है, बीच में लिखना है यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर लिखना है और वर्ड में आपको बोल्ड कर देना है, नीचे अंडरलाइन कर देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको लिखना है डेट, इधर डेट लिख देना है जिस डेट में आप लिख रहे हो, और यहाँ से स्टार्ट करना है 2 से। तो 2 आप करोगे, फिर नीचे आएगा कि इसको लिखना है, तो यहाँ पे नेम होता है। नेम इन द सेंस मतलब डेजिग्नेशन का यहाँ पे नेम डालना है। अब होता क्या है, जब आपका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो लास्ट में क्या होता है, नीचे आपको दिया होता है कि भाई कौन पर्सन जो है वो आपको इश्यू कर रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या वो भी लिखा होता है। तो उस डेजिग्नेशन को आपको उठा के क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ये उन लोग को मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों का उस ऑफर अपॉइंटमेंट में स्टेशन एलोकेट नहीं होता है। जैसे एनवीएस में क्या हुआ है कि उनको स्टेशन बता दिया गया कि भाई इस स्टेशन में आपको ज्वाइन करना है। तो अगर आपको स्टेशन बताया गया है तो वहाँ पे आपको दिया गया होगा कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेशन का जो मेन अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो कौन है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ठीक है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका मेन जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ठीक है, उसमें आपका स्टेशन नहीं दिया होता, क्योंकि कई बार रीजनल ऑफिसर्स से भी इशू होते हैं। तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर जिसने आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा उसका आपका डेजिग्नेशन लिखना है। जैसे मान लो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या सेक्रेटरीट को भेजना है या किसी भी भेजना है। ठीक है, और नीचे आपको होता है ऑफिस एड्रेस। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑफिस का क्या एड्रेस है, अब किस कहाँ पे एड्रेस ढूंढें, तो होता क्या है, लेटर हेड जो होता है ना, लेटर हेड में आपका ऊपर दिया होता है कि किस पर्टिकुलर ऑफिस का एड्रेस है। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस है, रूम नंबर ये, फर्स्ट फ्लोर, फलाना स्ट्रीट, ये वो। फिर यहाँ पे आपको लिखना है सिटी, तो सिटी आपको लिखना है और उस ऑफिस का पिन कोड लिखना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आपको लेटर हेड से। ठीक है, आपने लिख दिया।
फिर आते हैं यहाँ पे आपको सर लिखना है, फिर आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में लिखना है एक्सेप्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग लेटर डैश रिगार्डिंग। रेफरेंस, रेफरेंस किस तरीके से देना है, तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहला लेटर, लेटर लिखा। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो जब आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है तो उसमें आपको यहाँ पे लेटर रेट दिया होता है, ठीक है। फिर नीचे उसके रहता है नंबर, EST, फिर ये 2022 डेट, फिर ये, फिर यहाँ पे डेटेड करके लिखा होता है। तो ये जो चीज़ होती है आपको पूरी नोट करनी होती है। तो लेटर, फिर नंबर लेके पूरा यहाँ तक आपको नोट करना है, आउटवर्ड नंबर तक जो पेन से लिखा होता है। फिर सामने आपको फिर क्या लिखना है, फिर डेटेड, इस डेटेड में डेटेड इतना इतना 10/2/2022 इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको आना है, जब रेफरेंस हो गया तो यहाँ पे आपको कुछ भी स्टार वगैरह बना सकते हो, मतलब ये मैं बनाता हूँ, या डैश वगैरह कर सकते हो 0 0 करके, थोड़ा अच्छा लगता है लेटर में। फिर आगे नीचे काइंडली, प्लीज नहीं लिखना है क्योंकि प्लीज अपने से बराबर या अपने से नीचे को लिखा जाता है, ठीक है। आपने यहाँ काइंडली लिखना है, काइंडली रिफर टू द अबव। फिर नीचे आना है, आपको क्या लिखना है, इन दिस कनेक्शन, काइंडली के नीचे इन दिस कनेक्शन। अब इन दिस कनेक्शन के बाद क्या लाइन आपको लिखनी है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से पूरा सुनिएगा। आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, इतना मैं आपको स्लो बताऊंगा, ज़्यादा फास्ट भी नहीं बताऊंगा, ठीक। क्या लिखना है, मान लो पर्टिकुलर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ किसी भी डिपार्टमेंट, तो क्या लिखना है, आई, इन दिस कनेक्शन के बाद कॉमा करके आई, कॉमा धनंजय वाजपेयी, ठीक है, फिर आपको कॉमा लिखना है, धनंजय वाजपेयी कॉमा नहीं करना, धनंजय वाजपेयी हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द पोस्ट ऑफ UDC। मान लो मैं अगर UDC हूँ या इंस्पेक्टर या ASO कहीं पर भी सिलेक्ट हो रहा हूँ, या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, इन फिर आपको ESIC में अगर है या NVS में है या किसी अदर डिपार्टमेंट, तो इन ESIC रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022, ठीक है, या 2023 में अगर आप देख रहे हो वीडियो तो 2023 का। एंड ठीक है, एंड रिसेंटली आई हैव गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाई, कहाँ से इशू किया गया, ESIC के हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस या NVS के हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस या किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस का वो लेटर में दिया होगा, तो वहाँ पे लिखना है, ठीक है, इशूड बाई ESIC हेडक्वार्टर। मान लो ESIC का एग्जांपल ले रहा हूँ, सो आई हियर बाई कन्फर्म दैट, I hereby confirm that I am ready to join this post, ठीक है, with supporting नहीं, with given relevant document, ठीक है, as mentioned in my appointment letter, ठीक है, पर जो relevant document लेके मैं ज्वाइन करूँगा ये मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज माई एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ दिस पोस्ट, ठीक है, दैट इज आई हैव सेलेक्टेड इन UDC या जो भी लिख देना, ठीक है। फिर आपको फुल स्टॉप करना है, आई हियर बाई कन्फर्म दैट, ठीक है, हाँ, आई हियर बाई कन्फर्म दैट नहीं करेंगे, आई एम हियर विथ इनक्लोजिंग माई ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, फॉर योर नेसेसरी एक्शन एट योर एंड, ठीक है, ये आपको लिख लेना है, फॉर योर नेसेसरी एक्शन एट योर एंड, इतना कर लेना है। फिर क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखना है इनक्लोजर में एज अबो, इनक्लोजर में एज अबो यहाँ देख रहे होगे, और ये जो रहेगा वो आपका योर फेथफुली के बाद आपका सिग्नेचर का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका नीचे नाम रहेगा, फिर नीचे आपका एड्रेस रहेगा, फिर नीचे आपका मोबाइल नंबर कोशिश करना 2 डालना, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा, यहाँ सिग्नेचर आपको अपनी करनी होगी। और इनक्लोजर में एज में क्या करना है, आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजा है वो भेजना है, एटेस्टेशन फॉर्म नहीं भेजना है, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर भेजना है, वो आपको यहाँ पे इसमें इनक्लोजर करना है। अब इसके बाद बात आता है भेजने का। भेजने में क्या करना है कि आप मेल भी आप कर दो और बाई पोस्ट भी कर दो, दोनों सेफ साइड रहेगा। अब क्या करना है, आपको अपना जीमेल खोलना है, वो कॉपी दोनों अपना स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद आपको जो पर्टिकुलर मेल आईडी दी होगी, लेटर हेड पे मेल आईडी रहती है, मेल आईडी लिखो, नीचे लिखो एक्सेप्टेंस ऑफ माय ज्वाइनिंग, ठीक है। नीचे आपको वो लेटर इनक्लोज कर लो, फिर नीचे लिख दो, ठीक है, सर/मैडम करके, ठीक है, हियर आई हैव अटैच्ड माय एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर, और इतना बस कर देना है, ठीक है। इतना करके मेल भेज दो। और इसको क्या है कि लेटर हेड पे एड्रेस दिया होगा तो उस बाई पोस्ट भी आप चाहो तो उसको डाल के अपना भेज सकते हो। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहता है एक्सेप्टेंस लेटर का। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो हमारे इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। जो भी न्यू कैंडिडेट्स इनकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं ज़रूर देख के उनको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, क्योंकि हो सकता है कि आपको और भी बहुत सी ऐसी अपडेट जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहेंगी। सो अभी तक के लिए बस इतना ही। और आज बाकी देखते हैं, आज एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेरी पूछी तो मैंने कहा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता भी नहीं होता, तो मैंने कहा बता दूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। और बाकी कुछ नहीं। ओके।